उधर रोहित राहुल के ज्यादा परेशान करने पर मंत्र जाप करके अगली आत्मा को बुलाता है और इस बार एक औरत की आत्मा आती है। वो औरत बताती है कि वो कोई नहीं बल्कि रोहित के दोस्त राहुल की माँ की थी, जो कई साल पहले नदी में बहने से मर गई थी। इसके बाद वो आत्मा रोहित को बताती है कि उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब वो राहुल की बलि देगा। ये सब सुनकर रोहित बड़े ही धर्म संकट में फंस जाता है और कहता है कि वो तो आपका पुत्र है, उसकी बलि कैसे चढ़ सकती है। तो उस औरत ने कहा कि ये सब मुझे नहीं पता, जो हमें हमारी कुलदेवी मुक्ति प्रदान करने के लिए बताती है हम वैसा ही करते हैं। इसके बाद रोहित बोलता है कि ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। इसके बाद कई दिनों तक रोहित अब अमावस्या पर भी किले पर नहीं गया, क्योंकि वो गहरी सोच में पड़ गया था। ये सब बात रोहित ने अभी तक राहुल को नहीं बताई थी, बल्कि उसे टालता रहा कि मुझे मंत्र जाप करने का समय नहीं मिल रहा है। लेकिन काफी समय निकल जाने के बाद रोहित को अजीबोगरीब सपने आने लगे। सपने में वो देखता है कि किले में उसी की बलि चढ़ रही है और बहुत सारी आत्मा उसके छोटे छोटे टुकड़े करके किले के हर कोने में फेंक रही है। ये सपने देखकर रोहित का मन दहल जाता है। एक दिन अचानक कुलदेवी उसके सपने में आती है और कुलदेवी ने कहा कि अगर तुम अपनी मुक्ति की प्रार्थना पूरी नहीं करोगे तो तुम और तुम्हारी माँ दोनों की ही अगली अमावस्या पर अकाल मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद अमावस्या पर रोहित राहुल को बहला फुसलाकर रात को घर वालों से बचकर उन्हें चकमा देकर किले चला जाता है। वहां वो राहुल को बंदी बनाकर उसे काट कर बलि चढ़ा देता है। उसके बहुत सारे टुकड़े करके रोहित उसका खून पी लेता है और किले के कोनों में उसकी हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े फेंक देता है। ये सब होने के बाद रोहित कुलदेवी को कहता है कि आज के बाद मैं कोई बलि नहीं चढ़ा पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं कानून के हाथ लग गया तो वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर रोहित वहां से चला जाता है, लेकिन कुलदेवी उसे समझाने की कोशिश करती है, पर रोहित उनकी एक भी नहीं सुनता। रोहित किले से उतरता है तो बुरी आत्माएं उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं और कहती हैं कि तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते, तुम्हें हमारे लिए ऐसे ही बलि चढ़ानी होगी। इसके बाद रोहित उनके सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है कि ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुका हूँ। तब कुलदेवी प्रकट होकर रोहित को बोलती है कि हम लोग किसी को मुक्ति नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम तो हमारे भोग के लिए तुमसे बलि दिलवा रहे हैं। और हमेशा इसी तरह वो मायावी किताब को वहां रखकर किसी न किसी को बलि का बकरा बनाते हैं। तुम्हारी माँ के शरीर में भी हमारी भेजी हुई आत्मा थी, और अगर अब तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारी माँ की भी अकाल मृत्यु कर देंगे। तुमने जितने भी लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए बलि दी है, वो सब आत्माएं मेरी ही कहने पर तुम्हारे सामने आई थी, ताकि हर अमावस्या की रात को तुम हमें एक बलि प्रदान करो। इसलिए अब तुम अगली अमावस्या को अगर कोई बलि नहीं चढ़ाते हो तो मैं तुम्हारी माँ को मृत्यु प्राप्त कर दूंगी, उसके बाद तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। ये सब सुनकर रोहित बुरी तरह डर गया था। इसके बाद वो घर गया और अगले दिन जब सुबह उठा तो पूरे गांव में 3 लोगों की गुमशुदगी होने की खबर से हलचल मची हुई थी। उधर पुलिस भी हर तरफ उन सभी लोगों को ढूंढने की कोशिश में लगी हुई थी। हालांकि रोहित बहुत डरा हुआ था, फिर भी अगली अमावस्या आने के लिए वो उसी के पड़ोस के गोलू नाम के एक बच्चे को बंदी बना लेता है। उस बच्चे का नाम गोलू था और उसे अमावस्या की रात किले पर लेकर चला जाता है। जब रोहित उस बच्चे को बांधकर वहां से ले जा रहा था, तब रोहित की माँ को आवाज आई और उनकी नींद खुल गई और वो चुपचाप रोहित को देखने लगी। वो देखना चाहती थी कि रोहित कहाँ जा रहा है, इसलिए उसका पीछा करते करते वो किले तक पहुंच गई। किला बहुत बड़ा था और रोहित उन्हें देख न ले तो वो काफी पीछे थे, इसलिए बीच में वो छिप गई थी। जब तक रोहित बच्चे की बलि देने के लिए तंत्र मंत्र से पूजा कर रहा था, इसके बाद पूरे किले में रोहित को ढूंढते हुए रोहित की माँ उस जगह पहुंच गई जहां रोहित ये सब कर रहा था। पहले तो रोहित ने सभी मुर्गियों को काटकर उनके खून से गोलू को भिगो दिया और तलवार उठाकर उसे काटने लगा और भूतों को बुलाने लगा। इस बीच उसकी माँ उसे रोकने लगी तो बुरी आत्माएं उसकी माँ को धक्का देकर गिराने लगी।
उधर पुलिस वालों को गोलू की गुमशुदगी की छानबीन से पता चला कि रोहित बच्चे को बहला फुसलाकर सुबह कहीं ले जा रहा था। ये सब उसके पड़ोस वालों ने पुलिस को बता दिया। क्या रोहित उसकी पूजा पूरी कर पाएगा? क्या उसकी माँ उसे रोक पाएगी? क्या पुलिस इन सारे कत्ल का पता कर पाएगी? जानने के लिए देखिए चौथा पार्ट, कुलदेवी एक यक्षिणी पार्ट 4।